सत्संग में शांति की आवश्यकता बहुत है। आसपास हमारे जो भी हैं, सबसे निवेदन है किसी तरह का कोलाहल ना करें, ताकि शांत सत्संग में अशांति महसूस हो। सत्संग योग का पाठ जो होता है वही कहने का आधार भी होता है। अभी हम लोग सुन रहे थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का संवाद। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का संवाद इस साधारण महापुरुषों का संवाद नहीं है। ब्रह्मा जी हमारे सृष्टि करता है और भगवान शंकर संहार करता है। 33 कोटि देवी देवता में ब्रह्मा विष्णु महेश को मुख्य माना गया है और उनमें से भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर का यह संवाद है। ब्रह्मा जी गए हैं भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर से उन्होंने जिज्ञासा की है कि जीव आज दुख से छूटने का ना जाने कितना प्रयत्न कर रहा है। कोई सोचता है कि बेटा को नौकरी लगाते हैं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। किसी को लगता है कि बेटी की शादी करा दें, हमारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा। कोई सोचता है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री खड़ा कर दूं तो मेरा दुख दूर हो जाए। कोई सोचता है कि महल बना के रख दूं तो हमारा दुख का अंत हो जाए। और कोई सोचता है कि पूजा करूं, पाठ करूं, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई तपस्या, कोई उपवास, अनेक तरह का अनुष्ठान हमारे हिंदू धर्म में, और लोग अपने अपने विचार से सब अनुष्ठान कर ही रहे हैं। कोई पीछे नहीं है आज तक। सब अपना प्रयत्न कर रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन से दुख सदा विदा हो जाए। मतलब कोई प्राणी दुख नहीं चाहता। ये नहीं कि मानव ही, कोई भी प्राणी हो, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब कोई सुख से रहना चाहता है। हर कोई दुखी होना नहीं चाहता, लेकिन दुख आता है। दुख कोई चाहता नहीं, फिर भी हम आपके जीवन में दुख आ जाता है। जिस तरह से हम आप नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आ जाए, फिर भी दुख आता है। और संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे नहीं चाहने पर भी आप कि जीवन में दुख आ जाता है, हम नहीं चाहते कि किसी तरह का हमको दुख का दिन देखना पड़े, हमको दुख का मुंह देखना पड़े, तो फिर भी हम आपके जीवन में दुख आता है। उसी प्रकार संत महापुरुष कहते हैं कि आप नहीं भी चाहेंगे तो आपको सुख का दिन देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको संतों की बातों को मानना ही पड़ेगा। तभी, ऐसे नहीं। आप अगर संतों की बातों को मानेंगे तभी सुख का दिन देख सकते हैं, और यदि संसार की बातों को मानेंगे तो कभी सुख का दिन नहीं, जीवन पर्यंत आपको दुख का मुंह देखना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, देखो जी हम तो समझाने आते हैं ना कि समझ में बात आ जाए,
लेकिन आप हमारी बात को नहीं मानना चाहते तो मत मानो। मैं कहता हूं कि आप मेरी बातों को मानिए, मत मानिए। संतों की बातों को मानिए, फिर भी आप नहीं मानना चाहते हैं, मत मानिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन विश्वास करो कि तुम ईश्वर के दंड से बच भी नहीं सकते। तो दंड क्या है? हमारे जीवन में दुख आना ही दंड है। अगर हम आपके जीवन में दुख है तो समझिए आपको दंड मिल रहा है। फिर भी ये मानव इतना गफलत में है कि इसको अपनी सुध ही नहीं है, फिर भी ये गफलत में जीवन बिता रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, फिर भी संतों की बातों को मानने को तैयार नहीं। आज भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी गए, यही जीव का दुख का नाश हो जाए, क्योंकि वह सृष्टि करता है, और जो सृष्टि करता होते हैं वह जिनको उत्पन्न करते हैं उनका उनको दुख सुख का एहसास भी होता है। उसके दुख से वह दुखी भी होते हैं, उनके सुख से सुखी भी होते हैं। जैसे आपने किसी पुत्र को जन्म दिया, अगर आपके बेटे को अगर दुख है तो आप निश्चित दुखी हो जाएंगे। अगर आपके बेटे को कोई बीमारी हो जाए, तबीयत खराब बिगड़ जाए, अस्वस्थ हो जाए, अस्वस्थ हुआ आपका बेटा, कष्ट में है आपका बेटा, लेकिन आपको दुख हो जाता है। क्यों? इसीलिए कि वह आपने उसको उत्पन्न किया है, और उत्पन्न करने के कारण आपको उनके प्रति आसक्ति भी है। पड़ोसी की भी बच्चे को जो दुख होता है, क्या उतना दुखी आप होते हैं जितना आपके बच्चे को दुख होता है, और आप उतना दुखी होते हैं? आप अपने बच्चे के दुख से जितना दुखी होते हैं, अपने पत्नी के दुख से जितना दुखी होते हैं, अपने परिजन के दुख से जितना दुखी होते हैं, उतने पड़ोसी के परिजन, बच्चे और पत्नी के दुख से आप उतना दुखी नहीं होते। सुन लेते हैं, हाँ फलाने बाबू को यह दुख हुआ, थोड़ी देर के लिए हुई, फिर अपना घर में अपना व्यस्त है, लीन है। लेकिन जिसके घर में वह घटना घटती है, जिसके घर में लोग दुखी होते हैं, वह बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। कारण क्या है? वो उनके अंश है, उनका वह अंश है, और जिसका जो अंश होता है उस अंशी को उनका दुख होता है। अच्छा, एक बात, हम लोग दुखी हैं किसके लिए, ये बात तो समझना पड़ेगा पहले कि हम आप दुखी हैं तो क्यों? इसलिए कि हमारे पास बहुत आलीशान मकान नहीं है। क्या आपके पास धन दौलत नहीं है इसलिए दुखी हैं? आपके पास बेटा नहीं है, पत्नी नहीं है इसलिए दुखी हैं? ना ना ना, संसार के वैभव से हम आप कभी सुखी हो भी नहीं सकते हैं, और संसार का वैभव सबके पास कुछ ना कुछ जरूर है। तो दुखी क्यों है? दुख का कारण जानना पड़ेगा, तब निवारण कीजिए। दुख का कारण क्या है? यहाँ भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी गए हैं कि हे भोलेनाथ, जीव दुख से कैसे छूटेगा? ये तो यत्न बतलाए हैं, लेकिन यहाँ दुख का कारण नहीं बताया गया है। तो दुख का कारण कौन निकालेगा? तो दुख का कारण निकालने वाले संत महापुरुष होते हैं, वे उसकी खोज करते हैं, वे रिसर्च करते हैं कि आखिर ये दुख का कारण क्या है।
तो धन वैभव से हम आप अगर सुखी हो जाया करते तो आज सृष्टि पर ऐसे ऐसे लोग आए जो सोने के महल में रहते थे। ऐसे ऐसे लोग आए जिनको 1 2 4 बेटा नहीं, लाखों बेटा था। ऐसे ऐसे लोग आए 2 4 5 पोता नहीं, 1.25 लाख पोता था। 1 2 पत्नी नहीं, पत्नी का भरमार था उसके जीवन में, फिर भी उनको तृप्ति नहीं थी। आपको लगता है कि हमको 1 2 बेटा है इसलिए हम दुखी हैं। अरे जिनको लाखों बेटा था वो भी दुखी थे। मतलब संसार के पदार्थों में न तो सुख था, न है, न कभी सुख मिलने वाला है। चाहे कितना सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, सुंदर मकान बन जाए, सुंदर बेटा हो जाए, लेकिन आप सोचेंगे कि हम सुखी हो जाएंगे, ये तो आपका भ्रम है। जितना आप संसार में बंधन में रहेंगे, संसार में आपका जुड़ाव रहेगा, उतना ही आप दुखी होंगे। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तो सदा, कर्म लाखों भांति का तू करता रहेगा सर्वदा। कैसे बताऊं तू उस अविचल पद को पाएगा, जिसे लाखों बिच्छू डसे भला वह कैसे चैन से सोएगा। जिसको 2 बेटा है, उसको 2 बेटा 1 बेटी, पति पत्नी 5 हैं, उसको 5 ही दुख है। जिसको अगर 4 बेटा है, 2 बेटी है, तो 6 2 8 ही दुख है उसको। जिसको 10 है उसको 10 दुख, जिसको 5 है उसको 5 दुख, जिसको 2 है उसको 2 दुख, जिसको 1 है उसको 1 दुख, और जिसको 1 भी नहीं है उसको 1 भी दुख नहीं। और जो अपनापन के बंधन से सदा मुक्त हो जाता है, वही तो जीवन मुक्त पुरुष है, उसको कोई दुख नहीं। भगवान बुद्ध के पास एक माई गई, और माई जाकर के भगवान बुद्ध के शरण में बैठ करके रोने लगी, विलाप करने लगी। शरीर सिर का बाल खिला हुआ, शरीर में वस्त्र का ठिकाना नहीं, आंसू से आंखों में आंसू की धारा बह रही थी, बाल बिखरा, तन की सुधि नहीं, वस्त्र का ठिकाना नहीं। पगली वेश में भगवान बुद्ध के शरण में गए, और भगवान बुद्ध के चरणों में जाके फूट फूट करके रोने लगे। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्यों रो रही हो, क्या बात है? वो माई कहने लगी, एक ही पौत्र था, मर गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा पौत्र मर गया इसलिए तुम रो रही हो, चुप हो जाओ। ये नगर में जितनी आबादी है उतना पौत्र मैं तुमको दे दूंगा, चुप हो जाओ। जैसे भगवान बुद्ध ने यह कहा कि जितने इस नगर में आबादी है, उस समय में भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर में विहार कर रहे थे। कहा, इस नगर में जितनी आबादी है उतना पौत्र हम तुमको दे देंगे। ओह, माई तो बिल्कुल खुश हो गई, बैठ गई, निश्चित बिल्कुल भगवान आप दे देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल जितना पौत्र है इस नगर की आबादी उतना मैं पौत्र दे दूंगा। क्योंकि सब कोई जानते थे भगवान बुद्ध के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इतने सिद्ध महापुरुष थे कि भगवान बुद्ध कुछ भी कर सकते थे। इसलिए वो माता को विश्वास हो गया था, ये बुद्ध कुछ भी दे सकते हैं। तो माई ने कहा, बिल्कुल भगवान, जितनी नगर की आबादी है उतना पौत्र हमको दे दोगे? कहा बिल्कुल।
खुश तो हो गई, लेकिन तुरंत भगवान बुद्ध ने एक बात पूछ दिया कि इस नगर की आबादी कितनी है पहले बताओ। वो तो माता ने कहा लाखों की आबादी है। कहा लाखों की आबादी है, तो इस लाखों की आबादी में क्या यहां लोग मरते भी हैं? तो उस माई ने कहा कि हाँ, प्रतिदिन यहां लोग मरते हैं। नहीं भी मरते तो 2 4 5 तो प्रतिदिन ही मर जाते हैं इस नगर में। भगवान बुद्ध ने कहा कि यहां लोग मरते भी हैं, और नहीं भी मरते हैं तो कम से कम दिन में कम से कम मरते हैं तो कम से कम 5, 2 4 5 तो मर ही जाते हैं। यही गड़बड़ है। का क्या भगवान क्या गड़बड़ है? कहा अगर मैं इतना पौत्र तुमको दे दूंगा तो नहीं भी मरेगा तो दिन में 2 4 5 तो मर ही जाएगा। आइए एक को फेंक करके आओगे जला के, दूसरा मर के तैयार रहेगा। दूसरा को जला के आओगे, तीसरा मर करके तैयार रहेगा। एक मरा है तो तुम्हारा बाल का ठिकाना नहीं, वस्त्र का ठिकाना नहीं, कोई सुधी नहीं। इतना दे दूंगा, जब नहीं मरेगा तो 5 तो जरूर मरेगा, तब तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। हाथ जोड़ लिया, भगवान एक भी नहीं चाहिए। मैं अज्ञान अंधकार में पड़ी थी, अब मैं समझ गई कि जितना रहेगा उतना ही दुख होगा। भगवान मैं अकेले बिल्कुल ठीक हूं, हमको एक भी पोता नहीं चाहिए, एक भी पौत्र नहीं चाहिए। देखिए, जितना संबंध उतना दुख, जितना आपको है उतना दुख। किसी को एक बेटा होता है तो उसको लगता है कि एक ही बेटा है, जिसको 2 हो जाता है उसको भी संतोष नहीं है। अगर कहेगा एक तो बाबा जी बन जाए तो गंगा जमुना बहेगा कि नहीं? तुरंत। नहीं है तो उसको भी संतोष है कि नहीं है? और जिसको 2 है फिर भी संतोष नहीं। अब 5 हो जाए संतोष होगा? नहीं होगा। जो 10 20 50 भाई 100 1000 तो लाख मांगेगी, और वो 5 10 तो बेटा हो जाता। बेटा हो जाए अच्छी बात है, कौन कहता पुत्र ना हो। हमारे जैसा निपुत्र रह के क्या कीजिएगा? बाबा जी सब निपुत्र ना होता है। बेटा है तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा हो तो कैसा बेटा हो यह भी जान जाइए। कैसा बेटा होना चाहिए। आज लोग ये सोचता है कि बेटा नहीं हो रहेगा तो मुक्ति कैसे होगी। अभी सुन रहे थे मुक्ति की बात, कि जीव दुख से कैसे छूटेगा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो आज लोग की ये धारणा है कि मरने के बाद बेटा नहीं रहेगा, बाबा जी बन जाएगा तो मुंह में आग कौन देगा, अब मुक्ति कैसे होगी। तो बात तो सही है कि पुत्र का काम है मुक्ति दिलाना। एक बार गुरु महाराज गए कहीं सत्संग करने के लिए। जब गुरु महाराज सत्संग करने गए, जिसके यहाँ सत्संग करने गए, तो गुरु महाराज सत्संग में जैसे पहुंचे तो मंच पर बैठे। अब मंच पर बैठे सत्संग जब समाप्त हुआ, जो सत्संग कराने वाले गृहपति था, घर वाला, वह सामने खड़ा था। गुरु महाराज तो अंतर्जामी महापुरुष थे, लेकिन उनके सामने जब वह खड़ा था तो उनका चेहरा उदास था, मन मलिन था, चेहरा में खुशी नहीं थी। अब हम यहाँ आए, अब बुलाए हैं हमारे शोभा जी, हमारे आने के बाद इसका मन एकदम उड़ा हुआ रहे, उदास रहे, तो देख के कैसा लगेगा कि बेकार हम आ गए। जब हमारे आने से उनको खुशी ही नहीं तो हम आके क्या करें। तो गुरु महाराज ने जब उस गृहपति को देखा, घर वाले को, कहा जी हम आए हैं अब तुम्हारे अंदर कोई खुशी ही नहीं है,
जब तुमको सत्संग कराने का मन ही नहीं था तो हमको बुलाया क्यों? वो क्या कहता, बगल के पड़ोसी थे, हाथ जोड़ के खड़े खड़े, गुरुदेव, इनका उदासी का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? का आपके आने के ठीक कुछ देर पहले इनका एक ही बेटा था, पुत्र था, वो मर गया। का पुत्र मर गया? कहा एक ही पुत्र था बेचारा का, मर गया। और यह अपने सब परिवार के लोगों से कहा, देखो गुरु महाराज आ रहे हैं, पुत्र तो बेटा तो मेरा मर ही गया, लौट के तो आएगा नहीं, लेकिन अगर गुरु महाराज हम लोगों को रोते हुए देखेंगे तो लौट के चले जाएंगे और मेरा सत्संग उजड़ जाएगा। इसलिए कोई आंसू मत बहाना। पूरे परिवार के लोग गम में डूबे थे, रो भी नहीं रहे थे, लेकिन खुशियां भी तो चेहरे में नहीं थी। का इसलिए इनका चेहरा उदास है। एक ही बेटा था। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, ओहो हो, एक ही बेटा था, मर गया। अरे तुम पहले हमको क्यों नहीं कहा? हम नहीं आते, हम रास्ते से ही लौट जाते। हाथ जोड़ करके सज्जन ने कहा, गुरुदेव ये क्या कहते हैं? आप चले जाते लौट करके, मेरा सत्संग उजड़ जाता। बेटा तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन मैं सत्संग को उजड़ने नहीं दूंगा। इसलिए मैंने कह दिया है घर वालों, सब परिवार से, कि कोई आंखों में आंसू नहीं बहाएगा। तब गुरु महाराज ने कहा, तो तब तुम चिंता क्यों करते हो? जब इतना ज्ञान है तुमको तो फिर चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? यही एक बेटा था, मर गया, अग्नि कौन देगा? मेरा उद्धार कैसे होगा? मुक्ति कैसे होगी? अरे पुत्र का अर्थ क्या होता? तुम्हारा पुत्र मर गया, पुत्र कहते किसको है जानते हो? किसको कहते पुत्र? पुत्र का अर्थ होता है, पुण्य होता है नरक, त्रम होता है त्राण दिलावे। जो नरक से त्राण दिलावे उसी को कहते हैं पुत्र। जो नरक से त्राण दिलावे वही है पुत्र। अरे यह तो संसारिक पुत्र ना तुम्हारा मर गया, अब तुम्हारा आध्यात्मिक पुत्र जो सत्संग है, जो तुमको नरक से त्राण दिला सकता है, वह पुत्र तो तुम्हारे जीवन में अभी भी मौजूद है। इससे बढ़ के पुत्र क्या होगा? सबसे बड़ा पुत्र तो तुम्हारे जीवन में सत्संग रूपी पुत्र है। अरे बाबू तुम क्यों उदास हो? ये संसारिक बेटा आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा। ये सत्संग रूपी पुत्र जिसके जीवन में आ गया, वही पुत्र उसको मुक्ति दिला सकता है। ये गुरु महाराज क्या कहते हैं। लेकिन ऐसे सत्संग को हम जीवन में धारण करना नहीं चाहते। तो मैं कह रहा था कि दुखी होते हैं कब जीव? जब अपनों का वियोग होता है। यो कहिए, प्रिय का वियोग होता है, जिससे हमको बहुत प्रेम है, और उसका वियोग हो जाता है तो मन बेचैन हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। प्रिय का वियोग और अप्रिय का मिलन, दोनों स्थिति में दुख होता है। जिससे हम मिलना नहीं चाहते हैं, अगर वह हमारे पास आ जाए, दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। जिससे हम मिलना नहीं चाहते हैं वह हमको मिल जाए, और जिससे हम बिछड़ना नहीं चाहते हैं वो हमारा बिछुड़ जाता है। दोनों स्थिति में दुख होता है, किसी के मिलने से और किसी के बिछुड़ने से। ये संसारिक नियम है हमारा। तो जब हमारा वियोग होता है, तो वियोग हुआ किससे? हमारा वियोग हुआ है इससे। हमारा है कौन? पहले ये बात तो जानना पड़ेगा कि हमारा है कौन। ये पत्नी, पति, बेटा, बेटी आपका है ब्रह्म में। हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते थे कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार,
तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, अब पैसा रहा न यार मोहते नहीं। और हमारे गुरु महाराज ने तो स्पष्ट कह दिए हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी है रन सुख को। हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आप किसी तरह से सेवा करने योग्य नहीं है तो आपको चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं आपको चाहता है महाराज। आपको हमको कोई नहीं दुनिया में चाहता है। हम आपके वैभव को चाहता है, हम आपके बल को चाहता है, हम आपकी सेवा को चाहता है। दुनिया में हम आपको चाहने वाला कोई नहीं। एक बार भगवान विष्णु से मां लक्ष्मी ने कहा कि आपको दुनिया में कोई नहीं चाहता है। कहा हमको नहीं चाहता है, अरे हम ही को सब चाहता है, तुम ही को कोई नहीं चाहता। तो माता लक्ष्मी ने कहा भगवान विष्णु से कि आपको भ्रम है, आपको दुनिया में चाहने वाला कोई नहीं, सब हमको चाहता है, सब पैसा को चाहता है, कोई नहीं आपको चाहता है। लक्ष्मी मतलब धन। लक्ष्मी माता ने कहा भगवान विष्णु से सब हमको। तो भगवान विष्णु ने कहा परीक्षा लोगे? का परीक्षा ले लीजिए। तो भगवान विष्णु कहा मैं जा रहा हूं मृत्यु लोक, का आप आगे बढ़िए, पीछे से मैं भी आ रही हूं, पता चल जाएगा कि आपको चाहता है कि हमको चाहता है। तो भगवान विष्णु बैकुंठ से आ गए मृत्यु लोक। यहाँ आकर ब्राह्मण का पंडित जी का वेश बना लिए, चंदन तिलक लगा लिए, पूरा पोथी पजरा अपना रख लिए पास में, और पहुंच गए इसी तरह से किसी गांव में, मढ़ौरा में पहुंच गए। क्या बोलिए नाम? गुरुदेव। आपका नाम? गुरुचरण। गुरुचरण तो बड़े भक्त आदमी है, इनके यहाँ तो बहुत बार मैं पूज्य बाबा के साथ गया हूं। वो किसी के घर में पहुंच गए। कौन? भगवान विष्णु। किस वेश को धारण किया? ब्राह्मण का, पंडित जी का वेश धारण किया। अब पंडित जी का वेश धारण करके वो किसी भक्त के यहाँ इसी तरह पहुंच गए और जाके क्या कहा, देखो जी हम पंडित जी हैं। भगवान विष्णु कह रहे कि हम पंडित जी हैं। पंडित जी है तो हमारे यहाँ किस लिए आए हैं? कह रहे हम कथा करते हैं जी। भगवान विष्णु कह रहे हम कथा करते हैं, भागवत कथा। भागवत कथा करते हैं तो यहाँ किस लिए आए हैं? हम भागवत कथा नहीं कराते, हम सत्संग कराते हैं। कहा नहीं नहीं, एक बार हमसे भागवत भी कराइए ना। कहा भागवत कराने में बहुत पैसा लेता है, दक्षिणा बहुत काड़ा है, संतमत का बाबा जी तो है नहीं, जो दक्षिणा दे दिए लेके चल दिए। अब भागवत कथा का तो डेली इसको लाखों लाख रुपया दक्षिणा चाहिए, तब पंडित जी बैठेंगे कथा पर। कहा हमको उतना पैसा न है कि हम कथा कराएंगे, हम सत्संग करा लेते हैं, पवन बाबा को बुला लेते हैं, नहीं हो दक्षिणा देते हैं, फिर भी हंसते बोलते चले जाते हैं। काहे को कोई टेंशन मोल लेंगे, हम बुला लेंगे, सत्संग करा लेंगे। और पंडित जी कहे नहीं नहीं कथा कराइए ना, हम कथा करने आए, हम भी एक को पैसा दक्षिणा नहीं लेंगे। जैसे बबन बाबा ऐसे चले जाते हैं बिना दक्षिणों का खुश होकर के, उसी तरह हम भी बिना दक्षिणा लिए कथा करेंगे। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। कहा ओ दक्षिणा नहीं लीजिएगा? कहा जो खुशी से होगा दे दीजिएगा, नहीं भी दीजिए वो भी ठीक है। कहा चलो पंडाल तो बनाओगे? का पंडाल बजा तो लगा ही देंगे, क्या करना, अपना ही टेंट हाउस लगा दिया, टेंट हाउस। अब भगवान विष्णु बैठ गए कथा करने के लिए। अब साधारण लोग, हम लोग जब सत्संग कथा बांचते हैं तो इतने लोग मोहित होते हैं, जब भगवान कथा करने बैठ गए तो कितना आकर्षण होगा। इतना कथा में आकर्षण हुआ, कथा में कहां कहां से चारों तरफ से लोग आकर के एकदम भीड़ लगी।
जगह नहीं पंडाल में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कथा तो 7 दिन होनी थी भागवत कथा। 2 4 5 दिन जब कथा जम गया, भगवान विष्णु तो गदगद। बड़ी लक्ष्मी जी कह रहे थे कि आपको कौन चाहता है, देखो तो सब दुकानदारी बंद करके बैठा हुआ हमारी कथा में, सब काम धंधा छोड़ के कथा सुन रहे। लक्ष्मी महारानी सोच कहते हम आ रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। ऐसे कथा चल रहा था। माता लक्ष्मी क्या करते, वो भी वही गांव में पहुंच गए। और वो क्या करते, एक भिखारिन का वेश बना लिया। अब भिखारिन का वेश बना करके किसी के दरवाजे में चले गए, और संजोग से जिसके दरवाजे में गए वो घर की माताएं घर में ताला बंद करके जा रहे थे वही कथा सुनने के लिए। तो माता लक्ष्मी भिखारिन का वेश बना के जब पहुंची, कहा कहाँ जा रहे हैं, कहा कथा सुनने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सब लोग वहां चला गया, कथा कब से शुरू है। तो माता लक्ष्मी कहती है अच्छा चले जाना, प्यास लगी है, थोड़ा 1 गिलास पानी पिला दो ना। बढ़िया पानी पिलाएंगे, हमको विलम्ब हो गया, हम पानी पिलाएंगे, जा रहे कथा सुनने के लिए। कहा बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। बहुत गिड़गिड़ाने लगे। तो घर वाली कहती बुढ़िया तो बड़ी जिद्दी लगती है, करो हम जाते हैं अंदर से ले आते हैं। तो अंदर से गई, एक स्टील का गिलास ला करके पानी ला करके, लो बुढ़िया पानी पी लो जल्दी, हम जाते हैं सत्संग कथा सुनने के लिए। जैसे स्टील का गिलास दिया लक्ष्मी महारानी को, वो तो भिखारिन बन के आई। और जैसे पानी मुंह में लगाकर पीने लगी, अब पानी पी करके गिलास जैसे हाथ में पकड़ाई, वो तो था स्टील का, बन गया सोने का। अब वो सोचती है बुढ़िया तो जादूगर नहीं है, ये तो स्टील का गिलास दिया बना दिया सोने का। तो कहती है क्या बूढ़ी माँ आप तो जादूगर नहीं लगते हैं, स्टील का गिलास को सोने का गिलास बना दिए। चलिए थोड़ा भीतर में और भी कुछ बर्तन है तो छुछा दीजिएगा, सब सोना हो जाएगा। अभी तो कथा सुनने जा रहे थे, जाओ ना। कथा तो होगा, सब दिन सुनते रहते हैं, लेकिन ये मौका कब मिलेगा, आप बड़े भाग से आए हैं। चलिए चलिए और कुछ बर्तन है तो छुछा दीजिए, सोना बन जाएगा। और लक्ष्मी महारानी तो चाहिए रही थे ये। चले गए घर के भीतर, जितना था बर्तन जो भी था सब जमा करते जाए, माता लक्ष्मी छूते जाए, सब सोना बन गया। घर तो भर गया सोने से। ये बात धीरे धीरे कानों कान पहुंच गया पंडाल तक। एक बुढ़िया आई है, जो छूती है वही सोना। सब धीरे धीरे पंडाल खाली, बूढ़ी माँ हमारे घर, बूढ़ी माँ हमारे घर। और सब बुढ़िया के पीछे दीवाना, वही सोना बनाने के पीछे दीवाना। सब पकड़ पकड़ के ले गए और सब अपना घर में। भगवान विष्णु देखते पंडाल खाली हो गया, भाई गया कहां से, कथा हम बाँच रहे हैं और सब उठ उठ के भाग रहा है। तब तक घर वाले को पता चल गया कि सब लोग पंडाल खाली करके गए तो कहाँ गए, एक बूढ़ी माँ आई है और सबके घर में सोना बना रही है। ये दौड़ के ये भी गई बूढ़ी माँ, थोड़ा देर हमारे भी घर में चरण, क्या बात है, कहा हमारे भी घर में थोड़ा सोना बना दीजिए ना, पंडित जी कथा कर रहे हैं दरवाजे पर, हमारे यहाँ था और आपको जाना चाहिए। कहा तुम्हारे यहाँ हम जाएंगे, वो पंडित जब तक बैठा रहेगा हम तुम्हारे यहाँ जाने वाले नहीं। कहा क्यों? कहा वो पंडित से हमको दुश्मनी है, वो पंडित जहाँ जाता है वहां मैं नहीं जाती हूँ। वो पंडित जी के कारण आप हमारे घर नहीं जाइएगा, तो सबके घर में सोना बना दिए, हमारा घर में कुछ नहीं, कंगाले रहेंगे। का पंडित जी को भगा तो हम जाएंगे। अच्छा ठीक है बूढ़ी माँ रुकिए, हम पंडित जी को विदा करके आते हैं। तो आए भगवान विष्णु से कहते पंडित जी का क्या बात, कथा बंद कीजिए। का कथा बंद कीजिए मतलब? का हो गया कितना कथा कीजिएगा, 5 दिन तो हो ही गया। करे कथा अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, और 2 दिन बाकी है। का हो गया, हमको अब कथा नहीं कराना है, बंद कीजिए। का मामला क्या है? का एक बुढ़िया आई है, सबके घर में घूम घूम करके सोना बना दिया और आपके कारण वो हमारे यहाँ आ नहीं रहे। कहते पंडित जी को भगाओ। भगवान विष्णु समझ गए लक्ष्मी जी आ गई, आइए भिखारिन का वेश बना करके ये अपना खेल शुरू कर दिया।
तो भगवान विष्णु भी कहते हैं सुनो ना, जाके कहो ना कि 2 दिन कथा बाकी है। अभी कैसे बीच में कथा बंद करेंगे? और उसका तो 5 मिनट का काम है, सब बर्तन छू के चली जाएगी, हमारा कथा चलता रहेगा। तो फिर जाके कहा लक्ष्मी महारानी से कि बूढ़ी माता, पंडित जी कहते कि कथा 2 दिन बाकी है, अभी समाप्त नहीं करना चाहिए, अधूरा कथा का फल नहीं मिलता है। चलिए ना, आपको तो 5 मिनट का काम है, सिर्फ 5 मिनट में जितना बर्तन छुइएगा छू दीजिए, फिर चलिए। 5 मिनट, जब तक वो त्रिपुंडधारी बैठा रहेगा 5 सेकेंड नहीं जाएंगे, उसको गर्दनिया देके भगाओ। अब इस बार वो आए, अब भगवान विष्णु का वो पोथी पंजरा सब झोला में ठोस दिया, गर्दन में हाथ के मन से उतार के भागिए, हमको कथा नहीं कराना। भगवान विष्णु को गर्दन में हाथ दे के बाहर कर दिए। जब निकले पंडाल से बाहर, रोड में गए, उधर से लक्ष्मी महारानी कहते क्या हाल है, ठीक ठाक है? प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, जो कोई प्रभु को भजे प्रभुता चेरी हो। आप लक्ष्मी को पकड़ेंगे तो सदा आपके घर में लक्ष्मी रहने वाली नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्मी पति को पकड़ लिए तो लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहेगी। इसीलिए पकड़ना है। साधु महात्मा लोगों को कहते बाप रे बाप, बाबा जी को ऐश कितना है, स्कॉर्पियो पे चलता है। बोलने वाला बोलता है बाबा जी सब देखो, हम लोग जब चलते हैं रोड में, कल भी आ रहे थे आपके छपरा बाजार में, गाड़ी जाम में फंस गई, जैसे घुसे गांधी चौक के पहले, तो लड़का सब देख के दांत में उंगली काट रहा था। देखो देखो बाबा जी सबको ऐश कितना है, स्कॉर्पियो पे चलता है, ऐसे बोलता है। तो हम कहते हैं रे तुम तरसते काहे को? तुम्हारा बाप कितना है, तुम्हारा बाप को कितना दान होगा? आप ही लोग हैं यहाँ बैठे हुए, आपके पास कितना संपत्ति है? बहुत होगा, करोड़पति, खरबपति, अरबपति, खरबपति होंगे इनमें से कोई। आप अरबपति खरबपति का बेटा है, तब लाखों का बुलेट चलाते हैं, आप 5 लाख 10 लाख का गाड़ी चलाते हैं। हमारा बाप तो संसारपति है, मैं संसारपति का बेटा हूं। तो हम स्कॉर्पियो में चले तो कुछ नहीं, हमको लगता है हवाइयों ज्यादा रखे तो कम में है। आप खरबपति का अरबपति का बेटा है, तब आपके पास में लाखों की गाड़ी। हमारा बाप है संसारपति। कैसे बनेगा संसारपति आपका बाप? ये संसार को छोड़ेंगे तब संसारपति मिलेगा। अच्छा ये कि पत्नियों पर ध्यान है, बेटवों पे ध्यान, संसारों पति मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सबको छोड़ करके आइए, तब बात पिया की पूछिए। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, वो बेकरार है आने को, जब से मैंने नफरत की। आप संसार की ओर भागिएगा, संसार की ओर दौड़िएगा तो संसार भागेगा। आप सब परमात्मा की ओर दौड़िए, संसार आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। ये है रीत। दुखी क्यों हैं हम? संसार के पदार्थों के कारण नहीं, दुखी है परमात्मा से हम बिछुड़ गए, परमात्मा से हम दूर हो गए। इसलिए हमारे गुरु महाराज की वाणी में है, यही ते परी गयो दूर। किससे दूर? हम आप आंख बंद करके देखिए कि हम दूर क्यों हैं, तो सब कोई आंख बंद करके देखिए क्या होगा, आपको अंदर में क्या दिखाई पड़ेगा? अंधकार। इसके कारण हम दूर हैं। सिर्फ हम आपके अंदर में अंधकार ही अंधकार है सो बात नहीं, हम आपके अंदर में प्रकाश भी है, हम आपके अंदर में शब्द भी है। यही तीनों पर्दा रहने के कारण हम परमात्मा से दूर हैं। जिस दिन यह अंधकार का पर्दा हट गया, जिस दिन हम आपके अंदर से प्रकाश का पर्दा हट गया, जिस दिन हम आपके अंदर से सत्य का पर्दा हट गया, हम परमात्मा से दूर नहीं, हम तो परमात्मा में मिलके परमात्मा ही हो जाएगा।
परमात्मा ही हो जाएंगे। और जब परमात्मा में मिल के परमात्मा हो जाएंगे, जैसे नदी का जल जाके सागर में मिल जाता है तो उसमें सागर का गुण हो जाता है, उसी तरह परमात्मा सुख के धाम है। आप तीनों आवरण से बाहर निकल करके परमात्मा में मिल जाइए, आपके अंदर भी सुख का खजाना आपको प्राप्त हो जाएगा। खोजने पर दुख नहीं मिलेगा वहां महाराज, नहीं तो खोजते माथा पच्ची करते रहिए, आपको सुख का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दुखी है परमात्मा से हम अलग हो चुके हैं, परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। उसी परमात्मा से मिलने को, परमात्मा से जुड़ने को कहते हैं योग। योग कहते किसको है? अरे जिससे हम जो बिछुड़ गए उनसे जाके जुड़ गए, यही तो योग है। हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं और उससे जिस दिन मिल गए, समझिए हमारा योग हो गया, योग हो गया। तो उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमको ज्ञान भी चाहिए। कौन सा ज्ञान? जुड़ने वाला ज्ञान, परमात्मा तक जाने वाला ज्ञान। ये बेटा बेटी पति पत्नी संसार का ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा, जब हम जन्म लेते हैं तो किसका किसका ज्ञान हुआ? जननी जाना जनक जाना। हम जन्म लेते हैं, पहले माता को जानते, ये मेरी माँ है, ये हमारे पिता है। उसके बाद और बड़े हो गए तो भाई को जाना, बहन को जाना, और बड़े हो गए स्कूल कॉलेज चले गए, सखा संबंधी मित्र को जाना, और बड़े हो गए शादी हो गई, पत्नी को जाना, पति को जाना, और शादी हो गई तो बाल बच्चा हुआ तो पुत्र को जाना, पुत्री को जाना, ये हमारे बेटा है, हमारी बेटी है। और इसकी व्यवस्था करने में दीन दुखियों का गला घोटना भी जाना। नहीं हो रहा है पूरा तो उधर बेईमानी, उधर शैतानी, उधर डकैती, उधर छीना झपटी कर रहा है कि नहीं कर रहा? इतना जो जाना कुछ भी नहीं जाना। क्यों? यदि उसको नहीं जाना। किसको? जिसके पास एक दिन सबको है जाना। पढ़े 6 7 18 पुराण सब कुछ जान लीजिए, लेकिन अगर परमात्मा कैसे जाना जाता है यह ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं जाने, कुछ भी नहीं। तो ये ज्ञान मिलेगा कहां से? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा। बिना संतों की दया का यह ज्ञान मिलने वाला नहीं है महाराज, नहीं मिलेगा। यही एक संत महापुरुष तो ऐसे हैं दुनिया में जो हम आपको यह ज्ञान देने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे गुरु महाराज को जो ज्ञान हम लोगों को आज सहज में मिला है, यह ज्ञान पाने के लिए दर दर भटकना पड़ा, दर दर भटके हैं गुरु महाराज। और खोजते खोजते गुरु महाराज को कहां यह ज्ञान मिला? मुरादाबाद जाना पड़ा। कहां? बाबा देवी साहब के पास। इसलिए एक बार कुप्पा घाट में हमारे गुरु महाराज के पास बैठे थे प्रोफेसर विश्वानंद। प्रोफेसर विश्वानंद ने गुरु महाराज के चरणों में बैठे हुए थे। गुरु महाराज बोलने की कृपा किए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज बोल रहे थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि देखो हमको बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिले। ये बात गुरु महाराज कह रहे थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिले। तो प्रोफेसर विश्वानंद बाबू ने कहा, गुरुदेव आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम लोग हैं। प्रोफेसर थे ना, विद्वान थे।
का कैसे? का आपको बाबा देवी साहब सदगुरु को खोजने के लिए कितना भटकना पड़ा, और हम लोगों को आप जैसे सदगुरु को पाने के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ा, कहीं भटकना नहीं पड़ा, और आप जैसे सदगुरु हम लोगों को मिल गए। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है ना कि हमको जैसे गुरु महाराज जैसे गुरु मिले। तब फुर्सत नहीं है कि गुरु महाराज की बातों को मान के चले। गुरु महाराज की बातों को हम धारण नहीं करना चाहते, संतों की बातों को जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, माता पच्ची छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं हे संसार के जीव, दुख से छूटना चाहते हो तो संतों के पास जाओ और यही ज्ञान और योग का अभ्यास करो, तुम्हारा जीवन सुख में हो जाएगा। यही ज्ञान और योग करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है महाराज, नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा यही काम है कि हम अपने आप को जाने, परमात्मा को जाने। जिस दिन परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर कहना क्या है? वेश कैसा भी रहे, जिसके ऊंचे ख्याल है। जब परमात्मा मिल जाता है उसका विचार भी ऊंचा हो जाता है, उसकी सोच ऊंची हो जाती है। फिर वो किसी वेश में रहे, चाहे बालदारी बरा ले, बालदारी मोरा ले, चाहे लाल कपड़ा पहने, गुदरी पहने, फुल पैंट पहने, धोती पहने, कुर्ता पहने, कोई भी वेश में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेश कैसा भी हो, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से माला माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। कौन? जो परमात्मा रूपी लाल को पा लेता है, वही तो दुनिया में माला, वही मालो माल है। और तब जब मालो माल हो जाएगा तो दुख रहेगा? जो मालो माल हो गया उनको दुख कहां से? इसलिए कबीर साहब ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। का वे लोग भी दुखी हैं जो सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु के शरण में चले जाएं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शरण में चले जाएंगे, आपका दुख का अंत होने वाला नहीं है। क्यों? ये तो अपने दुखी हैं, तो आपको सुख का खजाना कहां से पकड़ा देगा? तो हमारे संत कबीर साहब ने कहा, अब दो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपि रीति हो। और अंत में कहा, कहे कबीर सकल जग दुखिया, का सब दुनिया में दुखी है तो सुखी कौन? संत सुखी मन जीती हो। एक संत ही ऐसे महापुरुष होते हैं जो दुनिया में सुखी होते हैं, और जब वो सुखी होते हैं वही सुख बांटने का भी काम कर सकते हैं, वही दूसरे को सुख देने का भी काम कर सकते हैं। इसलिए भेद अगर पाना है तो संतों के पास जाना है, जाना पड़ेगा, बिना इसका कल्याण नहीं है। और यह काम समय रहते कर लीजिए। हमारे पूज्य बाबा कहते हैं, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। और समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू को क्या होगा? समय के रहते ये काम करना है। कौन? यह ज्ञान और योग। यह योग मरने के बाद नहीं, जीते। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में है, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जित कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हो मिला तो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर। इसलिए गुरु महाराज की भी कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। यही अपना काम है। योग ध्यान यह अपना काम है। जो बीता सो बीतिया, अब होगा हो गुरु
नाम। समय बीत जाएगा तो पछताने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा, आवाज ठीक कीजिए, बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। एक दिन सभी को जाना होगा, एक दिन सभी को जाना होगा। निर्धन या धनवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। है दुर्लभ यह मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना तन। है दुर्लभ यह मानव जीवन, बड़ा कठिन पाकर धन वैभव यौवन तू, पाकर धन भव यौवन तू, मत करना अभिमान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। जिस दिन आया तू धरती पर, जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बन कर। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बन कर। पता न किस पल धर बैठेगा, पता न
किस पल धर बैठेगा, मूर्ख रुख पहचान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, सुंदर प्यारा नाम रे पगले, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। और अंतिम कड़ी, जब चलने का पल आएगा, जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, प्रभु चरणों में शरण तिहारी, गुरु चरणों में शरण तिहारी, सोच समझ नादान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा
बलवान रे पगले समय बड़ा बलवान रे समय बड़ा बलवान रे समय बड़ा बलवान रे। इसलिए समय भी बहुत हो चुका है, 11:15 बजने में 5 मिनट बाकी है। अब मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। MMB ऑफिशियल यूट्यूब पर यह सत्संग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, कहीं भी ये देखा जा सकता है।